आज के तकरीबन 2 साल पहले पीएमसी में मर्ज हुए 23 गांव में से एक वाघोली में रोड, पानी और ड्रेनेज को लेकर हो रही असुविधा के लिए टीम वाको ने 4 बार आंदोलन किया। चौथा आंदोलन जो 20 जुलाई को था और 4 दिन चला, उसके बाद मुख्य आयुक्त के साथ 27 जुलाई को सर्व समावेशक बैठक हुई। उस सर्व समावेशक बैठक में हमने वाघोली में रोड, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के लिए प्रॉपर डीपीआर की डिमांड किया कि डीपीआर फाइनल हो जाने के बाद ही डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। उसके लिए मुख्य आयुक्त ने बताया कि उनका पानी के लिए डीपीआर फाइनल हो गया है, जो 230 करोड़ का प्रोजेक्ट है वाघोली और रोह गांव के लिए। उसके बाद 1500 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक से मिला है इन 23 गांव में ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उन्होंने बोला कि वो हमने डीपीआर ड्रेनेज के लिए भी फाइनल कर लिया है। और साथ ही साथ वाघोली में जो रोड के बारे में हमने उनसे सर्वे के बारे में और डेवलपमेंट को लेकर खासतौर पे 2 डीपी रोड और अन्य रास्ते, उसके लिए उन्होंने बोला कि वो लैंड एक्विजिशन का भी काम करेंगे। ये सारी डिटेल उन्होंने मीटिंग के बाद हमें 1 हफ्ते के अंदर प्रोवाइड करने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने अभी तक प्रोवाइड किया नहीं है। उसके लिए आज हमने उनको फिर से लेटर लिखा है, ईमेल भेजा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो 27 जुलाई को हमने रेज किया था और डिस्कस भी किया था, वो था प्रॉपर्टी टैक्स बिल। प्रॉपर्टी टैक्स बिल में हमने उनसे बहुत ही स्पष्ट तौर पर वहाँ पर महापौर की उपस्थिति में और तमाम अन्य जो लोग थे, उस उनके बीच में हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के बिल में जो सर्विसेज पीएमसी दे नहीं रही है, उन सारे सर्विसेज पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे वाटर सप्लाई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पानी पट्टी का कर, ये वाटर टैक्स है। अब अगर आप पूरे प्रॉपर्टी टैक्स में देखेंगे तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है ये पानी पट्टी, वाटर टैक्स। ये वाटर टैक्स उन लोगों को लगना चाहिए जो ऑलरेडी वाटर यूज कर रहे हैं, उनको 100% लगाओ। फिर इस पे इन्होंने बोला कि इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें हम 20% लगा रहे हैं। अरे हमको पानी की एक बूंद नहीं मिल रही है, फिर 20% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है सर? एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये जो पानी पट्टी है, वाटर टैक्स है, इसको आप प्रॉपर्टी टैक्स से हटा दीजिए। और इसी के साथ साथ दूसरा दो दो टैक्स हैं वाटर के, एक वाटर टैक्स, एक वाटर बेनिफिट टैक्स। आप देखिए 2000 रुपये इसका, ये भी तब जब यहाँ पे एनुअल टैक्सेबल वैल्यू बहुत कम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर ये वैल्यू 20,000 के ऊपर हो जाएगी तो ये 23 का 32% हो जाएगा। ये जल लाभ कर वाटर टैक्स 5.75%। जब हमको पानी पट्टी, जल लाभ कर, ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, फिर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो? इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कि सफाई कर, क्लीनिंग टैक्स 20.5%। सारी सोसाइटीज में हर जगहों पर हम प्राइवेट गाड़ियां हायर कर करके हम अपना गार्बेज मैनेजमेंट कराते हैं। हर महीने उसका चार्ज दिया जाता है। तो जब कचरा संकलन का कोई प्रोविजन अच्छे ढंग से नहीं है, तो फिर पीएमसी यहाँ पर ये सफाई कर के नाम पर 20% टैक्स कैसे लगा सकता है? ये बहुत ही गलत है। और इसके साथ साथ हमने इनसे ये बोला था कि जल निसारण लाभ कर, ये जो 9.5% आपने लगाया है, ये ड्रेनेज टैक्स, सीवरेज टैक्स पूरी तरीके से गलत है। पूरे वाघोली में करीब 300 से ज़्यादा सोसाइटी में 20,000 लोगों से मिले हैं। सांड पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं। ऐसे ऐसे बुरे हालात में आप ये ड्रेनेज टैक्स लगा रहे हो, सीवरेज टैक्स लगा रहे हो, ये गलत है। और उसके साथ ही साथ हमने ये जो रोड टैक्स लगा रहे हैं, स्ट्रीट टैक्स 10%। आप मुख्य आयुक्त अगर वाघोली जैसे गांव में एक बार खुद आ जाएं, बारिश के मौसम में चलना मुश्किल है। हाईवे पर सर्विस रोड नहीं है, इंटरनल रोड, कनेक्टिंग रोड का तो वो बुरा हाल है कि उस पर चलना मुश्किल है। आए दिन लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। और ये यहाँ पे 10% रोड टैक्स लगाए हुए हैं। मैंने बोला था ये 5 टैक्स आप तुरंत निकाल दीजिए। पानी पट्टी, सफाई कर, जल लाभ कर, जल निसारण लाभ कर, पथ कर, ये सारे टैक्सेस आप निकाल दीजिए। और इतना ही नहीं, ये अगर आप यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत का भी कर यहाँ पे लगा हुआ है, ग्राम पंचायत कर।
यहाँ पे देखिए 1,096 रुपये एक साल का पीएमसी का जनरल टैक्स है। अगर 2 साल का पकड़िए तो ये 2,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन ये है कितना, 3,906 रुपये। इसका मतलब क्या कि ये जो ग्राम पंचायत का टैक्स है वो भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ग्राम पंचायत का भी टैक्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस पीएमसी का टैक्स तो है ही है। सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन टैक्स ग्राम पंचायत का भी, पीएमसी के भी सारे टैक्स लगे हुए हैं। दोस्तों, यहीं बगल में ही मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, बीएमसी में, मैक्सिमम सुविधाएं देने के बावजूद 500 स्क्वायर फीट से कम जो प्रॉपर्टी है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरीके से माफ है। और यहां पर एक तो सर्विसेज अच्छे से नहीं है, ये सारी सर्विसेज है ही नहीं, हमको मिलता ही नहीं है, और ऊपर से टैक्स लगा रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, हम सारे पुणेकर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हैं। आए दिन हमारे कुछ लोक प्रतिनिधि भी आवाज उठाते हैं, कहीं ये पक्ष के, कहीं वो पक्ष के, कहीं इधर कहीं उधर, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं आप सब पुणेकर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पक्ष से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क वो पड़ता है जब हमको देना है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। ये हमारे जनता के पैसों पर पलने वाले लोग ये हमारा खून चूसेंगे। भत्ता फ्री में चाहिए, गाड़ी फ्री में चाहिए, निवास फ्री में चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पूरी तरीके से गलत है। इसलिए मैं वाघोली ही नहीं, वाघोली के अलावा जो और 22 गांव जो जून 2021 में मर्ज हुए थे पीएमसी में, जैसे मुंडवा, मांजरी, वड़गांव शेरी, खड़कवासला, नांदेड़ और भी जो सारे गांव हैं, पूरे पुणे से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि अन्यायपूर्ण ढंग से प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हो रही ये वसूली के खिलाफ हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। हम प्रॉपर्टी टैक्स में जो पैसा देना है वो पैसा तो हम ऑलरेडी रोड टैक्स पर आते हुए, गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाता है, हम उसमें पैसा लगाते हैं। पानी खरीदते हैं हम लोग, टैंकर से पानी खरीदते हैं तो वहां पे पैसा जाता है। गार्बेज मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी से गाड़ी हायर कर करके हम कचरा बाहर भिजवाते हैं। ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। फिर ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या पीएमसी टैक्स पे करना ये जायज है? जितना टैक्स हम उसमें जमा करेंगे उससे कम में ही हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने आज लेटर लिखा है पीएमसी आयुक्त को, या आपने अभी तक तो जवाब नहीं दिया, लेकिन 25 अगस्त तक आप हमारी इस क्वेरी का जवाब दीजिए। जब सारी सुविधाएं हो जाएंगी तब आप ये प्रॉपर्टी टैक्स में ये सारा टैक्स लगाना। और इनफैक्ट सारी सर्विसेज होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट से कम रहेगी उस पर भी पूरी तरीके से टैक्स माफ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि 25 अगस्त तक पीएमसी के मुख्य आयुक्त हमको जवाब जरूर देंगे। एक बार जवाब मिलने के बाद हम आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे, और अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम इस प्रॉपर्टी टैक्स के अन्याय को मुख्यमंत्री तक और प्रधानमंत्री तक भी लेके जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो इस मैटर को कोर्ट में भी उठाएंगे।